चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूज ऑफ द डायोड। याद रखिएगा, हमने अब तक जो डायोड पढ़ा है वो हमारे पास जर्नल पर्पस या जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल डायोड है। डायोड का पर्पस क्या है, यूज क्या है, तो याद रखिएगा जो हम जिस डायोड की बात कर रहे हैं, जिसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज ए जर्नल पर्पस डायोड है, या जिसको हमारे पास लिखा गया है कि ये कौन सा डायोड है, क्रिस्टल डायोड है। ठीक है, तो जनरल पर्पस डायोड या क्रिस्टल डायोड का जो यूज है वो यूज एज, इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के तौर पे यूज होता है ना। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वो होता है जो कि करता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन का मतलब है टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो डीसी है, इसका जो पूरा नाम है, मतलब मैं अगर यहां लिखना चाहूं तो दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, ये पल्सेस की तरह होता है। इस पल्सेटिंग डीसी को उसके बाद हम लोग एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से गुजारने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको मोर, मुझे लिखना चाहिए मोर एंड मोर डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या इसको आमतौर पे हम कहते हैं कि प्योर डीसी बनाते हैं, लेकिन 100% प्योर डीसी नहीं होता। ओके, तो ये जो फिल्ट्रेशन है ये किसकी मदद से होता है, ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर लगाकर ये काम किया जाता है। तो हमारे पास जो पावर सप्लाईज होती हैं, पावर सप्लाई का मतलब क्या है, देखिए मिसाल के तौर पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी लैपटॉप के थ्रू, तो लैपटॉप को मैं, आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, या लैपटॉप की बैटरी अगर आप निकाल भी दें तो आप अपने लैपटॉप के चार्जर को लगाते हैं और डायरेक्टली लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। सो हमारे घरों में तो एसी आ रहा है, तो वो एसी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमारे लैपटॉप का चार्जर किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में। तो वो जो चार्जर में खाली एक कैपेसिटर तो नहीं लगेगी, जो डीसी में कन्वर्ट किया वो उसने किसकी मदद से किया, डायोड की मदद से। तो डायोड से पल्सेटिंग डीसी बन जाता है। उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बनाने के लिए हम कैपेसिटर करते हैं या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में कैपेसिटर, खाली कैपेसिटर नहीं है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट और भी बहुत सारी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं टू मेक दैट डीसी प्योर डीसी, टू मेक द डीसी, यानी उस डीसी में जो रिपल्स होती हैं, एक्चुअल जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो रिपल का होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या उसमें जो पल्सेस होती हैं उन पल्सेस को हम रिमूव करते हैं ताकि वो प्योर डीसी बन जाए। तो इसीलिए हमारी जो पावर सप्लाईज होते हैं उनके साइज चेंज होने लग जाते हैं। या अगर आप गेमिंग के लिए कंप्यूटर में पावर सप्लाई, तो स्पेशल पावर सप्लाई आ रही होती है, वो पावर सप्लाई खासी ज्यादा महंगी पावर सप्लाई भी होती है, उनके वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ बहुत बड़े साइज के अंदर भी पावर सप्लाईज होती है। इसी तरह बहुत सारी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनकी पावर सप्लाई पूरे पूरे कैबिनेट होते हैं। तो उन पूरे पूरे कैबिनेट के अंदर दिस इज द फंक्शन व्हिच वी रिक्वायर, कि हम बहुत सारे प्रोसेसेस, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो करके हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, प्योर डीसी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी डिवाइस जो कि डीसी पर डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट हो रही है वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से ऑपरेट हो। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ जनरल पर्पस या क्रिस्टल डायोड है। एज ए रेक्टिफायर यूज होता है, रेक्टिफायर जो रेक्टिफिकेशन करता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी याद रखनी चाहिए, चैप्टर नंबर 14 में जब हमने जनरेटर पढ़ा था, तो जनरेटर के बाद हमने कहा था कि जनरेटर के अंदर, जनरेटर जो आउटपुट देता है वो एसी होती है, एसी प्योर एसी होती है हमारे पास। हम जनरेटर के अंदर हमारे पास डीसी जनरेटर भी है। उस डीसी जनरेटर में क्या होता है, अगर आपको याद हो, वहां पर मैंने आपसे कहा था, ये मैं अलग से बात कर रहा हूं, फॉर डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में वी हैव SLIP, स्लिप रिंग। क्या लगे होते हैं हमारे पास, स्लिप रिंग लगे होते हैं, किसमें, एसी जनरेटर में, ठीक है। और डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं कि हम रिप्लेस करते हैं स्लिप रिंग बाय किससे, SPLIT, स्प्लिट रिंग से। ये SLIP स्लिप रिंग जो स्लिप कर रहे हैं, और ये क्या है, ये स्प्लिट, तोड़ रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट रिंग।
तो एसी जनरेटर से डीसी जनरेटर में जाने के लिए स्लिप रिंग की जगह पे स्प्लिट रिंग हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो जनरेटर के अंदर जो हम डीसी जनरेट कर रहे हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। दैट मैकेनिकल डिवाइस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। और उसका दूसरा नाम था हमारे पास, क्या नाम था उसे हम कहते थे कम्यूटेटर। उसका नाम था कम्यूटेटर। सो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग एक ही चीज है, बट दैट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ओके, अभी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं रेक्टिफायर की मदद से, जो कि डायोड है। ये डायोड कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आप समझ लो कि इंजीनियरिंग की दो फील्ड होती है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के पास मैकेनिकल डिवाइस होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वालों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से दे कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। सो इलेक्ट्रॉनिक वालों की जो डिवाइस है दैट इज अ डायोड दैट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। और मैकेनिकल वालों के पास स्प्लिट रिंग है जिसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, जो कि एसी जनरेटर को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बात थी, मैं चाह रहा था कि ये भी आपको पता हो। ठीक है, तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो थम अप, ताकि मैं आगे चलूं।